में मेरी बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जश भारती को भी जोड़ रहा हूं। जश भारती जी, आपका स्वागत करता हूं। थोड़ी देर से जुड़े, लेकिन आपने बीजेपी कांग्रेस को सुना होगा। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में तो बहुत गलवैया हुई, इतनी मीठी मीठी बातें हुई, मध्य प्रदेश में क्या हो गया? और बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि जो रिश्ते अब दिखाई दे रहे हैं ना, इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। समाजवादी पार्टी लगातार ऐसे बयान दे रही है। देखिए, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये जनता तय करेगी। हम एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक रूप में जनता के बीच में है। जनता को जो वोट डालने का अधिकार है वो, और चुनने का अधिकार है, वो जनता का है। ये पहले से तय ना करें कि किसका वोट कटेगा, किसका वोट जुड़ेगा, हम किसका वोट काटेंगे, किसका वोट बढ़ाएंगे। अगर ऐसा होता तो 2018 का जो चुनाव हुआ था, 2018 में 230 सीट पे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का, दुनिया के सबसे बड़े धनाढ्य पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी 230 में से केवल एक सीट पे विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त हुई थी। 230 में से वो एक थी पृथ्वीपुर, वो समाजवादी पार्टी के कारण हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिले थे, पन्ना से हमारा प्रत्याशी ले लिया था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं 2018 में हुई, वही पुनरावृत्ति 2023 में भी हो रही है। अभी कांग्रेस पार्टी के साथी को भी सुन रहा था कि सपा के बहुत सारे लोग कांग्रेस में आ गए। तो कांग्रेस में आ गए। जश भारती जी, आपने जो रणनीति बनाई थी, दो जगहों से ऐसे वाक्य सामने आए जहां पर एक आपके उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए, वापस बीजेपी में चले गए, एक कांग्रेस में चले गए। दिव्यांश जी, आपने कहा मैंने इन लोगों की बात सुनी, उन्हीं की बात का पहले जवाब दे दूं, फिर आपकी बात का इस बात का भी उससे जुड़ा हुआ है। टाइम थोड़ा कम इसलिए बोल रहा हूं मैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के साथी ने जो बात कही वो ये कही कि हम सभा के लोग कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के लोग तो भाजपा में चले गए, सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज, और कांग्रेस पार्टी सूती रह गई। सड़क पर उतरने की बातें होती रही, वो सड़क पर उतरने वाले ना सड़क पर उतर पाए और ना चुनौती देने वाले चुनौती दे पाए। 29 में से 28 सीटें कांग्रेस पार्टी हारती है मध्य प्रदेश के अंदर, लोकसभा के अंदर, और ऐसी कई सीटें जिसमें 40 साल से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं रही है। तो बड़ी पार्टी होने का दावा करने की बात ना भाजपा करे ना कांग्रेस करे। जनता है, जनार्दन है, चुनती है, सबकी बात करती है। आपका सवाल कि हमारे दो लोग चले गए, क्यों चले गए, कहां चला गया था? भिंड का हमारा प्रत्याशी गुमशुदा हो गया था, अपहरण की बात हो रही थी, परिवार चिंतित था, लास्ट में कोतवाल। ये जांच का विषय है। रेखा यादव के परिवार ने साफ साफ कहा है, ऑडियो क्लिप्स आ गई हैं बाहर, अमित शाह ने फोन किया है। अमित शाह क्यों फोन कर रहे हैं ऐसे लोगों को? बालाघाट में क्या हुआ फिर? होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बालाघाट में क्या हुआ? नहीं, सवाल आपने पहले कहा दो बड़े लोग, बालाघाट में जो गया वो बहुत सारे लोग दल बदल करते हैं, सवाल उनसे करना चाहिए जो दल बदल कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के रूप में महेश तारे जो गए हैं उनको जिलाध्यक्ष लंबे समय तक बनाया गया, जो सम्मान मिला वो भारत कांग्रेस पार्टी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, सवाल हम उनसे अभिनव बरौलिया जी सवाल कि आप कांग्रेस पार्टी में गए, आपको कितना सम्मान मिलेगा? टाइम बराबर सबको बराबर टाइम। जश जी रुकिए, थम जाइए जरा। हाँ जश भाई, आप बताइए, ये जो आपकी चुनावी स्ट्रेटेजी है जहां पर आप बीजेपी और कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं दोनों को देख सुन रहा हूं, दोनों के लिए आप बराबर बोल रहे हैं। 24 की लड़ाई में जिस मजबूती के साथ आपने पहले बयान दिए थे, क्या 23 की लड़ाई में वो स्थितियां बीजेपी के पक्ष में जाती हुई आपको नहीं दिखाई दे रही हैं क्या एमपी में, अगर आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात करें तो? देखिए दिव्यांश जी, बहुत सारी बातें होती हैं। ये जो चुनाव है ये जनता से वोट मांगने के लिए, हम जनता से वोट मांग रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं। सवाल उठेगा, 10 साल कांग्रेस पार्टी ने लगातार शासन किया, उसके बाद 18 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया। सवाल उठेगा, जातीय जनगणना की बात आज हो रही है तो इतने साल लगातार केंद्र में और राज्य में शासन करने के बाद क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं कर रही? मध्य प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण क्यों नहीं? ये सवाल करेंगे। ये ओबीसी के हितैषी होने की बात करेंगे, सवाल करेंगे। दूसरी बात, हमारे प्रत्याशी भाजपा में चले गए, कांग्रेस में चले गए, कहां चले कहां नहीं चले गए? अरे ये बताया भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को कितना टिकट दिया है? जी एक सवाल ले रहा हूं, है वो क्या पूरी इज्जत के साथ एक सवाल लेना चाहता हूं, जरूरी सवाल है जस जी, एक सवाल है, वो क्या समाजवादी पार्टी का नहीं था? जस जी, बड़े दल होने का दावा करने वाली बात, जस जी, जश भारती जी सुनिए, मैं एक सवाल ले रहा हूं, जरूरी सवाल है, आज जरा हल्के फुल्के मूड में रहिए सब। मेरा सवाल यह है कि हाँ 185 किलोमीटर की जो है ना बॉर्डर यूपी और मध्य प्रदेश का, यादव वोट बैंक, आपका टारगेट क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है मध्य प्रदेश में, क्या मकसद है अभी? देखिए देवांश भाई, बड़ी स्पष्ट सी चीज है, हम लगातार इस बात को बोल रहे हैं, अगर एनडीए को इस देश के अंदर कोई हरा सकता है तो वो पीडीए हरा सकता है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक। और हम पीडीए की ही बात कर रहे हैं, मुख्य धारा में पीडीए को लाने की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक को लाने की बात कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी अगर ओबीसी की बात करती है, उसकी सूची उठा लीजिए, कितने ओबीसी को टिकट दिया है। जो जातीय जनगणना के माध्यम से अधिकार देने की बात करते हैं, उनके प्रत्याशियों की सूची में दिख जाएगा। जो बात कर रहे हैं वो दिखनी चाहिए। आपने बताया नहीं यश भारती जी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है? पीडीए भाई 230 सीटों पर तो आप लड़ नहीं रहे हैं, आप 230 सीटों पर तो लड़ नहीं रहे हैं आप। हम अगर एक सीट पे भी चुनाव लड़ेंगे तब भी हमारी स्ट्रेटेजी वही है। हम 230 पे लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे। हम पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक को मुख्य धारा में लाने के लिए चुनाव लड़ते रहेंगे, लड़ते आए हैं। हम ओबीसी अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, लोकसभा में भी हमारी बात यही है, इंडिया गठबंधन में भी हमारी बात यही है। हर मोर्चे पे लगातार हम इसी बात पे रहे हैं। आज से नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के समय से, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी की वजह से, आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भी। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश वासियों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चुनावी, ठीक है, उसके साथ जाएंगे। ठीक है, सबसे मैंने 2 सवाल ले लिए।